हाय फ्रेंड्स, सब सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी प्यारे बच्चों को एक ही वीडियो में 7 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। और इस वीडियो का एक खास बात और है कि जितने भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, प्रत्येक टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 7 × 3 यानी कि टोटल 21 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10th 12th में हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा कभी स्किप मत करना, शुरू से एंड तक देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताने वाला हूं। सबसे जो पहला टॉपिक जो कि बताने वाला हूं कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां के बारे में बताऊंगा और इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो होने वाला है संधि विच्छेद के बारे में। तो इसके भी 3 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को कंप्लीट शुरू से एंड तक देखना। और तीसरा जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है विभक्ति और वचन का। तो विभक्ति और वचन को बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसका विभक्ति कौन सा होगा और कौन सा वचन होगा। तो इसके भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एकदम तैयार हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे टॉपिक है होने वाला है शब्द युग्म, यानी कि 2 शब्द दिए रहेंगे, एक ही जैसे सेंस रहेगा लेकिन उनका अर्थ जो होगा अलग अलग होगा, ठीक ना। जैसे मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से वो शब्द होते हैं। उसके बाद जो हमारा 5वां टॉपिक है वो होने वाला है शब्द अर्थ, यानी कि पर्यायवाची के। इसके भी 3 क्वेश्चन देखेंगे। और अनेक शब्द के एक शब्द बोर्ड के पेपर में हर साल हमेशा पूछा जाता है, इसके भी 3 क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो के एंड में हम समझेंगे अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि वाक्य संशोधन। इसके भी 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि टोटल मिलाकर के 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से एंड तक देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए सबसे हम पहले जो हमारा पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे जो पहला हमारा प्रश्न दिया गया है अंधे की लाठी। यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है अंधे की लाठी। क्वेश्चन बोलता है इसका अर्थ लिखो, उसके बाद वाक्य में प्रयोग करिए। तो सबसे पहले इसका अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एकमात्र सहारा। इसका अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा हो जाएगा। अब देखो इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। तो प्रयोग इस तरीके से करेंगे कि सुरेश अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। क्या बोलेंगे? सुरेश या कुछ भी जो नाम आपको याद होगा वो अपने हिसाब से रख लेना कि कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है, यानी कि एकमात्र सहारा है। समझ में आ गया? इस तरीके से अर्थ लिखेंगे, उसके बाद वाक्य में प्रयोग कर देंगे आसानी से। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आंखें फेरना। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका सबसे पहले अर्थ लिखेंगे। आंखें फेरना का अर्थ क्या होता है? तो आंखें फेरना का अर्थ होता है मुंह मोड़ना। आंखें फेरना का अर्थ क्या होता है? मुंह मोड़ लेना, किसी भी चीज़ से मुंह मोड़ लेना, ठीक ना। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? तो हम इसका वाक्य में प्रयोग इस तरीके से करेंगे कि नीरज ने अपने मित्र को मुसीबत में देखकर आंखें फेर ली। जो नीरज नाम का लड़का है, ये देखा कि मेरा दोस्त मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो उसके मुसीबत में हेल्प करने के बजाय क्या कर लिया? उसने आंखें फेर ली, यानी कि उसने अपना मुंह मोड़ लिया, परिस्थिति में साथ नहीं दिया। समझ गए? अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि आग बबूला होना, इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करो। तो देखो, आग बबूला होना, इसका अर्थ ये हो जाएगा अत्यंत क्रोधित होना। क्या हो जाएगा? अत्यंत क्रोधित होना, गुस्सा होना, अत्यंत क्रोधित हो जाना या अत्यंत क्रोधित होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ही सिंपल है कि कार्य में लापरवाही बरतने की मिथ्या दोषारोहण किए जाने के कारण विकास अपने अधिकारियों पर
आग बबूला हो उठा। यानी कि जो भी अधिकारी थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए विकास नाम का जो लड़का है वो क्या हो गया, अत्यंत क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। ठीक, समझ गए। अब चलो जो हमारा सेकंड टॉपिक है, एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया समझने की कोशिश करेंगे। और बोर्ड के पेपर में 90% स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो कंप्लीट शुरू से एंड तक पक्का देख लेना, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। विद्याधन लय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्याधन यालय। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विद्याधन आलय। ऑप्शन नंबर ग सत्य हो जाएगा, क्या होगा, विद्याधन आलय हो जाएगा। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि महर्षि का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महर्षि का होगा महाधन ऋषि। ऑप्शन नंबर तीसरा सत्य हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर तीसरा सत्य हो जाएगा। चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्वरी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है, थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट है। इसका होगा मधुधन अरिहि। क्या हो जाएगा, मधुधन अरिहि हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्वरी का, ठीक ना। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यही क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि विभक्ति और वचन कैसे हल करें। आत्मनोह का बताना है कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये आप सभी को बस समझना होगा कि जो आत्मनोह शब्द है इसका धातु रूप क्या है। अगर आप धातु रूप याद कर लोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। ये आत्मा का क्या है, आत्मा इसका धातु रूप है। आत्मा क्या हो जाएगा, इसका धातु रूप। अब पूछा है कि भाई इसका विभक्ति क्या होगा, वचन क्या होगा। तो इसका विभक्ति जो होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, यानी कि सप्तमी विभक्ति और द्विवचन। कौन सा वचन, द्विवचन हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति होगा और द्विवचन होगा। इसी तरीके से नाम नाम का यहाँ पे बताना है विभक्ति और वचन। तो नाम के यहाँ पे विभक्ति और विवचन हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। इस तरीके से देखो, अगर आप नाम का यह है धातु रूप और इसका वचन याद कर लो, बस धातु वाला, जैसे बालको बलका याद करते थे उसी तरीके से ये नाम का याद कर लो, आसानी से हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम उसी का है, ये भी धातु रूप नाम का ही है कि नामनी का बताना है कि विभक्ति और वचन क्या होगा। तो नामनी का जो विभक्ति और वचन होगा प्रथमा विभक्ति और द्विवचन हो जाएगा। कौन सा, प्रथमा विभक्ति और द्विवचन। समझ आ गया। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान समझना क्योंकि बोर्ड के पेपर में पक्का पूछा जाता है कि अनल और अनिल यानी कि शब्द युग्म है। शब्द युग्म कैसा है, शब्द युग्म यानी कि ऐसा शब्दों का जोड़ा जो देखने में सेम होंगे लेकिन उनके अर्थ हमेशा क्या होंगे, अलग अलग। जैसे देखो अनल और अनिल आपस में क्या है, देखने में सेम जैसे हैं लेकिन अनल का अर्थ दूसरा होगा और अनिल का अर्थ दूसरा होगा। जैसे यहाँ पे अभी प्यारे बच्चों अनल का अर्थ हो जाएगा आग, आग अग्नि, अग्नि का यह पर्यायवाची है। और अनिल मतलब क्या हो जाएगा, वायु हवा, ठीक ना। तो पर्यायवाची अगर आप सभी को याद होगा तो आसानी से सब कर सकते हो, ठीक ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अनल मतलब होता है अग्नि या आग, अनिल मतलब क्या होता है, वायु होता है। समझ में आ गया। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन ये है क्षति और क्षिति। देखो दोनों आपस में देखने में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्षति मतलब होता है हानि या चाहे नुकसान, और क्षिति मतलब होता है पृथ्वी। क्षति मतलब पृथ्वी और इस क्षति मतलब नुकसान। नहीं बोलते हो कि मेरा ये क्षति हो गया, नुकसान हो गया, हानि हो गया। तो क्षति मतलब होता है नुकसान और क्षति मतलब क्या होता है, पृथ्वी। चलो अपाद और अपात। अपाद मतलब होता है पैरों तक, अपाद मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पैर तक, ठीक, पैरों तक। और अपात मतलब आपातकालीन, मतलब संकट का समय, ठीक ना। तो संकट और पैरों तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ सत्य हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना है, बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि शब्द अर्थ यानी कि इसका पर्यायवाची निकालना है, यानी कि इसका अर्थ बताना है। कम से कम 2 या 3 अर्थ बताना होता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे बोला गया है अरुण, जैसे मेरा नाम भी है अरुण, तो मैंने
बता दिया कि भाई हर आदमी का, आपका भी जो भी नाम होगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता होगा, पर्यायवाची उसका होता होगा। तो यहाँ पे देखो अरुण का बताना है कि अरुण का क्या पर्यायवाची होगा। तो अरुण का हो जाएगा प्रातः का सूर्य जो होता है उसे हम अरुण बोलते हैं, या सूर्य की जो लालिमा होती है उसे हम अरुण बोलते हैं, या हल्का जो लाल रंग होता है, कलर होता है, उसको हम अरुण बोलते हैं। या हम ये बोल सकते हैं जो सूर्य का सारथी होता है, सूर्य का सारथी, वो भी क्या होता है, अरुण का पर्यायवाची होता है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया कि नहीं, इस तरीके से। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अनुरूप का पर्यायवाची बताना है, कि अनुरूप का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनुरूप का सबसे पहले एक तो हो जाएगा सदृश, मतलब सेम टू सेम, उसी आकार का, उसी के जैसा देखने में। एक हो जाएगा योग्य, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा योग्य, और तीसरा का हो जाएगा उपयुक्त। क्या हो जाएगा, उपयुक्त। जितना बता रहा हूँ सभी लोग लिख लो, याद कर लो, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिजली का शब्द अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होगा। तो बिजली का अर्थ यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो बिजली का एक तो हो जाएगा विद्युत, क्या हो जाएगा, विद्युत। और दूसरा क्या हो सकता है, आम की जो गुठली के अंदर का जो भाग होता है उसको भी हम बिजली बोलते हैं। या गले व कान में पहनने का एक गहना होता है जिसका नाम बिजली होता है, जो कि उसको भी हम बिजली बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अनेक शब्द के एक शब्द। ये बोर्ड के पेपर में हर एक साल, प्रत्येक साल पूछा जाता है, एक साल भी गैप नहीं होता है, हर एक साल पूछेगा। इस बार भी पूछेगा कि जो कहा ना जा सके, यानी कि ऐसा जो शब्द है जिसे आप बोल नहीं सकते हो, कह नहीं सकते हो, उसे एक शब्द में क्या बोलोगे। उसे हम एक शब्द में बोलेंगे अकथनीय। क्या बोलेंगे, अकथनीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अकथनीय बोलेंगे। आज जिसकी तुलना न हो सके उसको हम बोलेंगे अतुलनीय बोलेंगे, अतुलनीय बोलेंगे प्यारे बच्चों। आज जिसकी कल्पना न की जा सके उसको हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, अकाल्पनीय बोलेंगे, अकल्पनीय बोलेंगे, अकल्पनीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकल्पनीय बोलेंगे। तो जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, और जो कहा न जा सके अकथनीय बोलते हैं। समझ में आ गया। चलो अगला जो हमारा टॉपिक है वाक्य संशोधन का टॉपिक है। इसको ध्यान समझना, बोर्ड के पेपर में प्रत्येक साल पूछा जाता है कि वाक्य का संशोधन करके बताओ। जैसे यहाँ पे देखो वाक्य का संशोधन मतलब आपसे गलती वाक्य लिख करके देगा। जैसे यहाँ पे गलती है कि मेरे को विद्यालय जाना है, ये जो वाक्य है क्या है, इस वाक्य में त्रुटि है, गलती है। आप सभी को गलती पहचानना है और उस गलती को सुधार करके लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को विद्यालय जाना है, यहाँ पे मेरे को नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा कि मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। क्या होगा प्यारे बच्चों, मुझे विद्यालय जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरे को कोई शब्द नहीं होता है, मुझे होता है, मुझे विद्यालय जाना है। चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है कि आपका एक एक शब्द तुले हुए हैं। अब देखो इस वाक्य में भी कुछ ना कुछ त्रुटि है। अब त्रुटि को छांटना है सबसे पहले और उसको सुधार करके लिखना है। तो यहाँ पे ये होगा कि आपका प्रत्येक, एक एक शब्द नहीं होगा, आपका प्रत्येक शब्द तुले हुए हैं। क्या है, तुले हुए हैं। आपका प्रत्येक शब्द तुले हुए हैं। इसमें एक एक शब्द नहीं होगा, एक एक, यहाँ पे गलती है, एक एक को हटा करके यहाँ पे प्रत्येक शब्द लगा दो। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि आपके अनेकों चित्र सजाए गए हैं। अब इस वाक्य में भी कुछ ना कुछ त्रुटि है। अब इस वाक्य में क्या त्रुटि है, उनके अनेकों चित्र सजाए गए हैं। इस वाक्य में ये त्रुटि है कि उनके, यहाँ पे लिखेंगे उनके अनेक, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। अनेक अपने आप में बहुवचन है। अनेक चित्र सजाए, सजाए गए हैं, सजाए गए हैं। उनके अनेक चित्र सजाए गए हैं। यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, अनेकों यहाँ पे गलती लिखा गया है, उनके अनेक चित्र सजाए गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरी प्यारी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।